हेलो स्टूडेंट, कैसे हो। तो एक बार फिर से हाजिर हैं हम आपकी सेवा में। तो हम लोग केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे थे। केमिकल बॉन्डिंग में हम लोगों ने आयनिक बॉन्ड पढ़ लिया था। आज हम लोग शुरू करेंगे कोवैलेंट बॉन्ड। तो कोवैलेंट बॉन्ड वैसा बॉन्ड होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनने वाले बॉन्ड को कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो लिखो, bond formed by sharing of electron between two atoms is called covalent bond। वैसा बॉन्ड जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना हो टू एटम के बीच, यानी शेयरिंग दो एटम के बीच हो रही है। अब शेयरिंग की बात करते हैं। शेयरिंग दो तरीके की हो सकती है, ध्यान दो। शेयरिंग दो तरीके की हो सकती है, इक्वल शेयरिंग, इक्वल शेयरिंग और अनइक्वल शेयरिंग, अनइक्वल शेयरिंग। देखो, इक्वल शेयरिंग से हमारा मतलब है, मान लो दो एटम हैं ए और बी। ए के पास अपना इलेक्ट्रॉन है और बी के पास भी अपना इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। दोनों अपने इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करके बॉन्ड बनाएंगे तो इसे हम लोग इक्वल शेयरिंग कहेंगे, क्योंकि ए ने भी इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन किया है और बी ने भी इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन किया है। तो शेयरिंग में दोनों की भागीदारी है, इसलिए हम लोग इसे इक्वल शेयरिंग कहेंगे। और एक होता है अनइक्वल शेयरिंग। अनइक्वल शेयरिंग जैसे मान लो ए कोई एटम है, बी कोई एटम है। ए के पास इलेक्ट्रॉन पेयर है और बी के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, और इस केस में शेयरिंग हो, इस केस में शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसे हम लोग कहते हैं अनइक्वल शेयरिंग। अनइक्वल शेयरिंग कहने का मतलब है, देखो इलेक्ट्रॉन एक साइड से कंट्रीब्यूट किया गया है। शेयरिंग दो इलेक्ट्रॉन का ही हुआ है, दो एटम के बीच शेयरिंग दो इलेक्ट्रॉन का हुआ है एक बॉन्ड बनने के लिए। शेयरिंग दो इलेक्ट्रॉन का हुआ है, लेकिन शेयरिंग में कंट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एक ही साइड से किया गया है और दूसरे के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, दूसरे के पास खाली ऑर्बिटल है। तो इस तरीके की शेयरिंग को हम लोग अनइक्वल शेयरिंग कहते हैं। तो अनइक्वल शेयरिंग से बनने वाले बॉन्ड को हम लोग कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। और इक्वल शेयरिंग से बनने वाले को तो कोवैलेंट बॉन्ड बोलते ही हैं। कहने का मतलब है कि शेयरिंग से जब भी बॉन्ड बनेगा, शेयरिंग से जब भी बॉन्ड बनेगा तो पहले कोवैलेंट बॉन्ड होगा। शेयरिंग से जब भी बॉन्ड बनेगा तो पहले कोवैलेंट बॉन्ड होगा। हाँ, यहां पर थोड़ा सा स्पेशल टाइप का शेयरिंग है। स्पेशल टाइप का शेयरिंग का मतलब एक ही साइड से इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन हो रहा है। इस केस में इसका हम लोग स्पेशल नाम देते हैं कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड, और कभी कभी हम सीधे इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी एक तरीके का कोवैलेंट बॉन्ड ही है। कंफ्यूज मत होना कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड अलग है, कोवैलेंट बॉन्ड अलग है। बस वो एक स्पेशल टाइप का बॉन्ड है, उसमें एक ही साइड से इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, लेकिन जहां भी शेयरिंग होगी वहां पर जो बॉन्ड बनेगा उसे हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड कहेंगे। और थोड़ी सी बात सुनो, लिखना मत। अगर हम थोड़ा सा एडवांस डिफिनीशन दें कोवैलेंट बॉन्ड का, तो जब भी कोई बॉन्ड के फॉर्मेशन में न्यूक्लियस के बीच इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है,
वैसे केस में जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उसे हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। थोड़ा सा एडवांस है। क्या बोला? जब ए और बी के बीच में यानी न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है तो उस केस में जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उसे हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। और यहां देखो, जब ए और बी के बीच में शेयरिंग हो रहा है तो ए का न्यूक्लियस इधर है, बी का न्यूक्लियस इधर है। शेयरिंग के कारण बीच में इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन इसमें भी बढ़ा है और शेयरिंग के कारण ए और बी न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन यहां भी बढ़ा है। इसलिए दोनों तरीके के शेयरिंग को हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। लेकिन ये स्पेशल टाइप का शेयरिंग है, ये स्पेशल टाइप का शेयरिंग है, इसलिए हम लोग इसे एक नया नाम देते हैं कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड, और सामान्यतः हम लोग इसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। तो इस बात में बहुतों को कंफ्यूजन रहता है कि कोवैलेंट बॉन्ड सिर्फ इक्वल शेयरिंग से बनता है। कोवैलेंट बॉन्ड किसी भी तरीके की शेयरिंग को हम लोग पहले कोवैलेंट बॉन्ड कहेंगे, उसके बाद कोई स्पेशल चीज है इसमें, इसलिए हम इसका नाम अलग से कर देते हैं, इसको हम लोग कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो जनरली हम लोग जो बात करते हैं वो इक्वल शेयरिंग की बात करते हैं, जहां पे दोनों एटम एक एक इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन करता है एक बॉन्ड बनाने में, और वो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो बात समझ में आ गई है? नोट करो। अब ऑन द बेसिस ऑफ शेयरिंग अगर हम बात करें तो 3 तरीके का कोवैलेंट बॉन्ड होता है: सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। नाम से ही लग रहा है दो एटम के बीच में अगर एक बॉन्ड बना हुआ है तो उसे हम लोग सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बोलेंगे। अगर दो एटम के बीच में 2 बॉन्ड बना हुआ है तो उसे हम लोग डबल कोवैलेंट बॉन्ड बोलेंगे। और अगर 2 एटम के बीच में 3 बॉन्ड बना हुआ है तो उसे हम लोग ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड बोलेंगे। जैसे एग्जांपल से समझते हैं हम लोग, जैसे देखो हाइड्रोजन है H2, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन होता ही इसके पास। एक हाइड्रोजन इधर से आया, एक हाइड्रोजन इधर से आया, दोनों आपस में शेयरिंग किया। शेयरिंग करने से इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनी इसे हम लोग बोलेंगे सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, क्योंकि एक ही बॉन्ड बना है, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। अब शेयरिंग करने का मतलब है हाइड्रोजन के पास ए इलेक्ट्रॉन तो था ही, अब ए इलेक्ट्रॉन भी उसका यूज कर सकता है। मतलब अब हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गया और इस हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। मीन्स हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो गया। हाइड्रोजन डुप्लेट कंप्लीट करता है, तो हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो गया, इसके कारण ये स्टेबल हो गया है। तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड होता है। अगला एग्जांपल देखो, O2 की बात करें तो ऑक्सीजन का अगर हम कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो देखो इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p4। अभी कुछ देर पहले बात किए बॉन्डिंग में आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है, तो 2s2 तो ऐसे पेयर्ड हो गया 2p4। तो ग्राउंड स्टेट में इसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और कोवैलेंट बॉन्ड में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है। तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो 2 बॉन्ड बनाएगा। देखो कैसे, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन थे, 6 इलेक्ट्रॉन इधर से बना दो, 6 इलेक्ट्रॉन इधर से बना दो। ये दोनों आपस में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और बॉन्ड बना लेगा। अब ऑक्सीजन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन है, इस ऑक्सीजन के पास भी और इस ऑक्सीजन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब है इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है। टोटल शेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 4 इलेक्ट्रॉन शेयर किया है। लेकिन अगर हम पेयर की बात करें, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर की बात करें, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर,
बी डॉट ई डॉट पी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर, या तो फिर बॉन्डेड पेयर भी कर सकते हैं। एक बॉन्ड में एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अरे दो इलेक्ट्रॉन यानी एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दो बॉन्ड बना हुआ है तो दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर दो हो गया। इसके बाद अगर इसमें लोन पेयर पूछे तो लोन पेयर वैसा इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करे, उसे हम लोग नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर बोलते हैं। और यहाँ पर चार इलेक्ट्रॉन है, देखो दो पेयर हो गया तो ये दो लोन पेयर, और इधर भी दो लोन पेयर, तो लोन पेयर चार हो गया। तो इसमें डबल बॉन्ड था। आगे देखो नेक्स्ट एग्जांपल, अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होता है। कॉन्फ़िगरेशन करो, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, 1s2 2s2 2p3, आउटर मोस्ट सेल ए है इस तरीके से। आउटर मोस्ट सेल नाइट्रोजन का लें तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन में 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। और एक बात हमेशा ध्यान रखना कि कोवैलेंट बॉन्ड का कंडीशन होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मस्ट गेट पेयर्ड, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मस्ट गेट पेयर्ड। यहां भी देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था। यहां भी बात करें अगर हाइड्रोजन की तो कॉन्फ़िगरेशन 1s1, एक इलेक्ट्रॉन होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था। और जो भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसे पेयर्ड होना है, कोवैलेंट बॉन्ड का ही कंडीशन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मस्ट गेट पेयर्ड। ये जरूरी नहीं है ऑक्टेट कंप्लीट हो या ना हो, लेकिन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मस्ट गेट पेयर्ड। अभी तक हम लोग पढ़ते आ रहे थे कि भाई कोवैलेंट बॉन्ड इसलिए बनता है क्योंकि उसे ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए वो अपना इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है। ठीक है, जिसमें ऑक्टेट कंप्लीट होता है अच्छी बात है, लेकिन ऑक्टेट नहीं भी कंप्लीट होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का शेयर्ड होना जरूरी है। जैसे देखो यहां पर तो मान लो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 है तो तीनों शेयर्ड हो गया, तो 3 बॉन्ड बनाया, यहां पर ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो ऐसा नहीं है कि ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है, लेकिन ये कोई जरूरी कंडीशन नहीं है। कोवैलेंट बॉन्ड बनाने का एक जरूरी कंडीशन नहीं है कि ऑक्टेट पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है। कोवैलेंट बॉन्ड का जरूरी कंडीशन है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मस्ट गेट पेयर्ड, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मस्ट गेट पेयर्ड। ठीक है, तो यहां पर 3 बॉन्ड बना, तो अगर हम बॉन्डेड पेयर की बात करें या बॉन्डेड पेयर हो गया 3 बॉन्ड बना तो देखो 3 बॉन्डेड पेयर हो गया, एक एक पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ है, और 2 लोन पेयर बच गया है, तो लोन पेयर 2। अगला एग्जांपल की बात करें, जैसे PCl5 की बात करें तो PCl5 इस तरीके से होता है, क्लोरीन 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 क्लोरीन, यानी फास्फोरस 5 बॉन्ड बनाता है। अगर हम फास्फोरस के आउटर मोस्ट सेल की बात करें तो फास्फोरस के आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होता है और ये 5 बॉन्ड बना रहा है। तो देखो फास्फोरस की तरफ से एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है और क्लोरीन की तरफ से भी एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, तो टोटल शेयरिंग 10 इलेक्ट्रॉन का हो चुका है। तो यहां ऑक्टेट कहां कंप्लीट हुआ, ऑक्टेट से ज्यादा हो गया। तो कोवैलेंट बॉन्ड का कंडीशन है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मस्ट गेट पेयर्ड। जैसे देखो अगर एक सवाल और कर सकता है कि सर फास्फोरस का आउटर मोस्ट सेल में तो 3 ही इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। अगर हम आउटर मोस्ट सेल की बात करें तो इसमें तो 3 ही इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, तो ये 5 बॉन्ड कैसे बनाएगा बेटा? 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन में, नेचुरल कॉन्फ़िगरेशन में, लेकिन बॉन्ड बनाने के लिए ये अपना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का संख्या बढ़ा लेता है। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का संख्या इसलिए बढ़ता है क्योंकि देखो अगर थर्ड सेल की बात किया जाए तो एक फर्स्ट सेल में सिर्फ 1s, सेकेंड सेल में 2s और 2p सब सेल होता है, थर्ड सेल में 3s
3p और 3d सबसेल होता है। इसका मतलब है कि 3d सबसेल अभी भी खाली है, और जब क्लोरीन अप्रोच करेगा फास्फोरस की तरफ बॉन्ड बनाने के लिए तो 5 क्लोरीन अप्रोच कर रहा है। तो जब अप्रोच करेगा तो धीरे धीरे अप्रोच करेगा तो इनालेस्टिक कॉलिजन होता है। इसके कारण ए इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाता है और एक्साइटेड होके 3d में चला जाता है, क्योंकि इसका 3d खाली है, 3d खाली है, तो ए इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होके 3d में चला जाता है इस तरीके से। और इसके पास कुल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 हो जाते। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 हो गई, तो पांचों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड होना पड़ेगा, और पेयर्ड करने के लिए बॉन्डिंग बनाया है, आपस में शेयर किया है पांचों इलेक्ट्रॉन का, तो कुल मिला के फास्फोरस के पास कुल 5 दूना 10 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई, तो ऑक्टेट से ज्यादा हो गया। तो मैं बार बार कह रहा हूं कि कोवेलेंट बॉन्ड बनाने का कंडीशन ये नहीं है कि ऑक्टेट पूरा हो, नेसेसरी कंडीशन ये है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मस्ट गेट पेयर्ड। और ऐसा नहीं है कि एटम सिर्फ और सिर्फ ग्राउंड स्टेट में बॉन्डिंग करता है, वो एक्साइटेड स्टेट में भी बॉन्डिंग करता है। जैसे यहां पर देखो, ये कॉन्फ़िगरेशन ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है, नेचुरल कॉन्फ़िगरेशन है, लेकिन जैसे ही 5 क्लोरीन अप्रोच किया और उसके पास एक्साइटेड होने के लिए जगह था, बने हुए एटम में एक्साइटेशन जब भी होगा बॉन्ड, हम लोग उस एक्साइटेशन की बात करेंगे जहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाए। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने के लिए वो अपने ही सेल में एक्साइटेशन करेगा, और अपने ही सेल में एक्साइटेशन करेगा वो तब कर पाएगा जब उसके पास खाली ऑर्बिटल हो, और यहाँ पर 3d पूरा का पूरा खाली है। यहाँ पर एक्साइटेड होके एक इलेक्ट्रॉन 3d में चला गया, ये 3d है। यहाँ पर खाली था, एक्साइटेड होके एक इलेक्ट्रॉन चला गया, अब 5 इलेक्ट्रॉन है, अब 5 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हुआ है, तो ये भी कोवेलेंट बॉन्ड है। तो इसका मतलब इसमें ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, लेकिन फिर भी ये बॉन्ड बना रहा है। तो ये कोई कंडीशन नहीं है कि हाँ भाई ऑक्टेट कंप्लीट होगा, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए कंडीशन है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मस्ट गेट पेयर्ड। तो मुझे लगता है बात समझ में आ गई होगी कि कोवेलेंट बॉन्ड का क्या कंडीशन है, एक्सट्रीम कंडीशन। अभी तक जो हम लोग पढ़ते थे वो 10th लेवल पे पढ़ते थे। 10th लेवल पे कोवेलेंट बॉन्ड के लिए ऑक्टेट कंप्लीट होना जरूरी था, यही हम लोग पढ़ते थे। आज हम लोग 11th और 12th में हैं, तो 11th और 12th में हम लोग पढ़ेंगे कोवेलेंट बॉन्ड के लिए नेसेसरी कंडीशन है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मस्ट गेट पेयर्ड। तो यहाँ पर अगर हम बॉन्डेड पेयर की बात करें, बॉन्डेड पेयर की बात करें तो 5 बॉन्डेड पेयर है। अब लोन पेयर की बात किया जाए तो फास्फोरस के पास अब एक भी लोन पेयर नहीं बचा, लेकिन क्लोरीन के पास, क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन ने शेयरिंग में पार्टिसिपेट कर लिया। हर क्लोरीन के पास 3 लोन पेयर है। तो टोटल 5 क्लोरीन है तो 15 लोन पेयर हो गया इसमें। लोन पेयर यही लिख लो यार, लोन पेयर 50। तो बात समझ में आ गई, तो लिखो इसे। तो नोट करके लिख लो, नेसेसरी कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन must get paired, not completion of octet,
मतलब नेसेसरी कंडीशन किसी भी कोवेलेंट बॉन्ड का है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मस्ट गेट पेयर्ड। ऑक्टेट कंप्लीट होता है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं भी होता है तो कोई बात नहीं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का पेयर्ड होना जरूरी है। तो ये हो गया। अब हम लोग एक टर्म की बात करते हैं, कोवैलेंसी। कोवैलेंसी कोवैलेंसी कहते हैं नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म्ड बाय एटम। कोई एटम जितना बॉन्ड बना सकता है उसे उसकी कोवैलेंसी कहेंगे। जैसे देखो NH3, नाइट्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड बनाया है तो यहां पर हम वो लोग बोलेंगे नाइट्रोजन की कोवैलेंसी 3 है, और हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बनाता है तो हाइड्रोजन की कोवैलेंसी 1 है इस केस में। तो कोई भी एटम जितना बॉन्ड बना सकता है हम उसे उस एटम की कोवैलेंसी कहते हैं। कोवैलेंसी को हम ऐसे भी डिफाइन करते हैं, कोवैलेंसी मीन्स कंबाइनिंग कैपेसिटी। कंबाइनिंग कैपेसिटी यानी कोई भी एटम कितना बॉन्ड बना सकता है, और कंबाइनिंग कैपेसिटी डिपेंड करेगा, इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यानी जितना नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उतना वो बॉन्ड बना सकता है, उतना वह एटम बॉन्ड बनाएगा। हम लोगों ने देखा था ऑक्सीजन 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, 2 बॉन्ड बनाया। नाइट्रोजन के पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 3 बॉन्ड बनाया। फास्फोरस के पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में है तो वो 3 बॉन्ड भी बना सकता है, और 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में हो जाता है तो 5 कोवैलेंट बॉन्ड भी बना सकता है। तो कोवैलेंसी होता है कंबाइनिंग कैपेसिटी, और कंबाइनिंग कैपेसिटी डिपेंड करता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे, और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या तो ग्राउंड स्टेट में हो या तो फिर एक्साइटेड स्टेट में हो। हम लोग कोवैलेंसी का पूरा डेफिनेशन लिखें तो हम लोग लिख सकते हैं कोवैलेंसी। ध्यान रहे सारा का सारा हम लोग इक्वल शेयरिंग के लिए बात कर रहे हैं। नंबर ऑफ unpaired electron present in an atom in ground state or excited state। एक्साइटेड स्टेट का मतलब यहां पर जो हम एक्साइटेशन की बात करते हैं वो इंटरनल एक्साइटेशन की बात करते हैं। इंटरनल एक्साइटेशन से हमारा कहने का मतलब है, मान लो न्यूक्लियस है, 1 2 3 सेल है, तो विदिन द सेल जो एक्साइटेशन होगा उसे हम लोग इंटरनल एक्साइटेशन कहेंगे, और वैसा एक्साइटेशन जिसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाए। जैसे देखो हम लोग बात कर रहे थे सल्फर की बात करें, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है। इसका अगर हम कॉन्फ़िगरेशन करें तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 है। आउटर मोस्ट सेल की बात करें तो ग्राउंड स्टेट में इसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब सल्फर 2 बॉन्ड भी बना सकता है, यानी सल्फर की कोवैलेंसी 2 भी हो सकती है। अब इसके पास चूंकि ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, थर्ड पीरियड का एलिमेंट का मतलब उसके पास 3 सेल है। फर्स्ट सेल में 1s, सेकेंड सेल में 2s और 2p, थर्ड सेल में 3s 3p और 3s 3d, ऐसे ही सब सेल होता है।
इसका मतलब है 3D यहाँ पर खाली पड़ा हुआ है, 3D इधर खाली पड़ा हुआ है। वैकेंट ऑर्बिटल की बात समझो, बहुत बच्चे वैकेंट ऑर्बिटल नहीं समझ पाते हैं। देखो यहाँ पर 3p में इलेक्ट्रॉन है, 3d इस सेल में खाली पड़ा हुआ है, और एक्साइटेड होगा तो इलेक्ट्रॉन को जाने का जगह चाहिए, और इंटरनल एक्साइटेशन की बात कर रहे हैं, विद इन द सेल एक्साइटेशन की बात कर रहे हैं। तो अगर इस सेल में जगह होगा तभी एक्साइटेड हो पाएगा, और थर्ड पीरियड में यहाँ पर जगह है, 3d खाली पड़ा है। तो इसका मतलब है अगर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बात करें इसका, तो पहले इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो जाएगा इस तरीके से, और इस सेकेंड एक्साइटेड स्टेट की बात करें तो ये भी अनपेयर्ड हो जाएगा। तो एक कॉन्फ़िगरेशन तुम्हारा हो गया ग्राउंड स्टेट का, ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। ए एक्साइटेड स्टेट 1 का कॉन्फ़िगरेशन हो गया, और ए कॉन्फ़िगरेशन सल्फर के एक्साइटेड स्टेट 2 का हो गया। तो एक्साइटेड स्टेट 1 में अगर हम कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहें तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3s2 3p3 3d1, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन डी में चला गया है। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट की कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3s1 3p3 3d2, क्योंकि अब s का इलेक्ट्रॉन भी डी में चला गया है। तो अब इसके पास फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, देख रहे हो यहाँ पर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मतलब सल्फर 2 बॉन्ड भी बना सकता है, 4 बॉन्ड भी बना सकता है, और 6 बॉन्ड भी बना सकता है। तो सल्फर की कोवैलेंसी 2 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है। बात समझ में आया? अब ऐसे बार बार तो हम लोग करेंगे नहीं। जैसे हम लोग अगर बात करें क्लोरीन का, तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होता है, यानी अगर अनपेयरिंग होगा भी तो मैक्सिमम 7 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो सकता है। इसके ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन की बात करो तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, 3d इधर खाली पड़ा हुआ है, यहाँ अभी देखा हमने। तो ग्राउंड स्टेट में बात करो तो ग्राउंड स्टेट में इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है। अब पहला एक्साइटेशन, एक एक्साइटेड स्टेट में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रहा है। देखो यहाँ पे ग्राउंड स्टेट में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, जैसे ही एक्साइटेड स्टेट 1 में गए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 हो गया। उसी प्रकार जैसे ही एक्साइटेड स्टेट 2 में गए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 हो गया। तो एक एक्साइटेड स्टेट में आने बढ़ने पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है। तो अब देखो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में है, एक्साइटेड स्टेट 1 में बात करें तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। एक्साइटेड स्टेट 2 की बात करें तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। एक्साइटेड स्टेट 3 की बात करें तो 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। क्या एक्साइटेड स्टेट 4 की भी बात कर सकते हैं? 9। रुको काके रुको, इसके पास कुल 7 ही इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट सेल में, तो मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो भी सकता है तो 7 हो सकता है, करके देख लो। तो ग्राउंड स्टेट में 1 बॉन्ड बनाएगा, क्लोरीन 3 बॉन्ड भी बना सकता है, 5 बॉन्ड भी बना सकता है, 7 बॉन्ड भी बना सकता है। अगर करके देखें तो देखो ग्राउंड स्टेट में इसका कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके का था, इधर 3d खाली पड़ा हुआ है। अब एक्साइटेड स्टेट की बात करें तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में 1 खुल गया, 1 इलेक्ट्रॉन यहां आ गया। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में 1 और खुल गया, 1 इलेक्ट्रॉन यहां आ गया। थर्ड एक्साइटेड स्टेट में ये भी खुल गया, यानी अब सारे खुल चुके हैं।
तो देखो ग्राउंड स्टेट में कुल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, फर्स्ट एक्साइटेशन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 3, सेकेंड एक्साइटेशन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 और थर्ड एक्साइटेशन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 7। मतलब क्लोरीन 1 बॉन्ड भी बना सकता है, 3 बॉन्ड भी बना सकता है, 5 बॉन्ड भी बना सकता है, 7 बॉन्ड भी बना सकता है। तो क्लोरीन की कोवैलेंसी 1 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है और 7 भी हो सकती है। तो इस तरीके से हम लोग कोवैलेंसी देखेंगे। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितना होगा या जितना हो सकता है वो उस एलिमेंट की कोवैलेंसी हो सकती है डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में। जैसे एग्जाम्पल से देखो, सल्फर की बात करें, सल्फर को मैंने बोला 2 भी इसकी कोवैलेंसी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है। एग्जाम्पल से समझो, H2S बनाए तो सल्फर 2 बॉन्ड बना रहा है, इस तरीके से उसका स्ट्रक्चर होता है। धीरे धीरे स्ट्रक्चर भी जानना शुरू करो, स्ट्रक्चर जानना बहुत जरूरी है। अगर स्ट्रक्चर तुम बनाना सीख जाओगे तो केमिकल बॉन्डिंग की आधी चीजें खत्म हो जाएगी। मैक्सिमम हाइब्रिडाइजेशन, फॉर्मल चार्जेज, ये सब कुछ स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। स्ट्रक्चर बना लिए, काम खत्म। तो यहाँ पर देखो, इसका मतलब यहाँ पे सल्फर की कोवैलेंसी 2 है। अगर हम बात करें SO2, यहाँ लिखो SO2, देखो सल्फर इस तरीके से SO2 बनाए हुए हैं, सल्फर 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं यहाँ पे, तो सल्फर की कोवैलेंसी इस केस में 4 है। अब SO3, यहाँ पे सल्फर 6 बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो यहाँ पर सल्फर की कोवैलेंसी 6 है। तो मैक्सिमम कोवैलेंसी सल्फर की 6 हो सकती है। तो कोवैलेंसी की बात करें, कोवैलेंसी ऑफ सल्फर इस केस में 2 हो गया, इस केस में 4 हो गया, इस केस में 6 हो गया। मतलब जो एलिमेंट, जो एटम जितना बॉन्ड बनाएगा उसे उस एटम की कोवैलेंसी कहेंगे। उस कंपाउंड के लिए A2S के लिए सल्फर की कोवैलेंसी 2 है, SO2 के लिए सल्फर की कोवैलेंसी 4 है और SO3 के लिए सल्फर की कोवैलेंसी 6 है। क्योंकि सल्फर के पास या तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो सकता है, या 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो सकता है, या 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो सकता है। 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस केस में? ग्राउंड स्टेट में। 4 इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट 1 में और 6 एक्साइटेड स्टेट 2 में। तो मुझे लगता है कोवैलेंसी समझ में आ गया होगा। जैसे क्लोरीन की बात करें, एग्जांपल हमने बोला क्लोरीन का कोवैलेंसी 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है। देखो एग्जांपल, अगर HClO की बात करें, HClO2 की बात करें, HClO3 की बात करें, HClO4 की बात करें, ये हाइपोक्लोरस एसिड, नाम भी लिखते जाना, हाइपोक्लोरस एसिड है। हाइपोक्लोरस एसिड, यह है क्लोरस एसिड, क्लोरस एसिड, यह है क्लोरिक एसिड। हम लोग नाम लिखना भी सीखेंगे। और यह है परक्लोरिक एसिड। तो अगर इसका स्ट्रक्चर बनाया जाए तो ऑक्सी एसिड में हाइड्रोजन सामान्यतः ऑक्सीजन से जुड़ा होता है। तो देखो क्लोरीन 1 बॉन्ड बनाए हुए, क्लोरीन की कोवैलेंसी यहाँ पे 1 है, बाकी सब लोन पेयर के रूप में है यहाँ पे। इस केस में क्लोरीन की कोवैलेंसी, क्लोरीन 3 बॉन्ड बनाए हुए है, तो इस केस में क्लोरीन की कोवैलेंसी 3 है। इस केस में बात करें हम लोग, तो यहाँ पे क्लोरीन 5 बॉन्ड बनाए हुए, 1 2 3 4 5, इस केस में क्लोरीन की कोवैलेंसी 5 है। मतलब इस केस में क्लोरीन 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बनाया। और यहाँ पर क्लोरीन देखो तो 7 बॉन्ड बनाए हुए, यानी कि इस केस में क्लोरीन की कोवैलेंसी 7 है। तो यहाँ पे अगर हम कोवैलेंसी की बात करें, कोवैलेंसी ऑफ क्लोरीन की बात करें, तो हाइपोक्लोरस एसिड के लिए इसकी कोवैलेंसी 1 है, क्लोरस एसिड के लिए इसकी कोवैलेंसी 3 है,
क्लोरिक एसिड के लिए इसकी कोवैलेंसी 5 है और पर क्लोरिक एसिड के लिए क्लोरीन की कोवैलेंसी 7 है। यहीं पे अगर ऑक्सीजन की कोवैलेंसी की बात करें तो ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाए हुए है, तो ऑक्सीजन की कोवैलेंसी 2 है। हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाए हुए है, हाइड्रोजन की कोवैलेंसी 1 है। अरे ऑक्सीजन के पास 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, 2 बॉन्ड देखो बनाए हुए हैं यहाँ पे। तो किसी भी एटम की कोवैलेंसी की बात करेंगे तो हम लोग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखेंगे। स्पेशल केस की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग इक्वल शेयरिंग की बात कर रहे हैं। नाइट्रोजन के केस में या तो बोरोन के केस में जहां कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है वहां पे कोवैलेंसी 1 से बढ़ जाता है, उसकी बात हम लोग आगे करते हैं। हम लोग सीधे अभी हम लोग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं। तो समझ में आ गया बात? लिख लो। अब हम लोग कोवैलेंसी का एक टेबल बनाते हैं। तो देखो, जैसे बोरोन हो गया, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, सल्फर, फास्फोरस। तो बोरोन की कोवैलेंसी 1 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है और 4 भी हो सकती है स्पेशल केस में। स्पेशल केस किस लिए? कोऑर्डिनेट बॉन्ड के लिए। 2 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। नाइट्रोजन की कोवैलेंसी 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। नाइट्रोजन में तो हम लोगों ने 3 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखा, तो चौथा कोवैलेंसी कहां से आएगा? एक वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। हम लोग इसकी बात कोऑर्डिनेट बॉन्ड में करेंगे। ऑक्सीजन की कोवैलेंसी 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। क्लोरीन की कोवैलेंसी 1 हो सकती है। क्लोरीन की कोवैलेंसी 1, 3, 5, 7 अभी हमने बात किया। सल्फर की 2, 4, 6, फास्फोरस की 3, 5। तो ये सब स्पेशल केसेस की बात करेंगे। ये सब कोऑर्डिनेट बॉन्ड के कारण कोवैलेंसी बढ़ रहा है। यहाँ पर ऑक्सीजन की कोवैलेंसी कोऑर्डिनेट बॉन्ड के कारण बढ़ रहा है। तो हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड में देखेंगे कि कैसे ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बनाता है। 2 बॉन्ड तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से बनाएगा, इक्वल शेयरिंग से बनाएगा, और एक अनइक्वल शेयरिंग से बनाता है। अभी हम लोगों ने जो भी बात किया है इक्वल शेयरिंग के रिगार्डिंग में बात किया है, लेकिन यहाँ पर कोवैलेंसी की बात कर रहे हैं तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को भी जोड़ना अहम है, क्योंकि कोई भी एटम जितना बॉन्ड बना सकता है वो उसकी कोवैलेंसी होती है। तो स्पेशल केसेस में बोरोन भी 4 बॉन्ड बना सकता है, नाइट्रोजन भी 4 बॉन्ड बना सकता है, ऑक्सीजन भी 3 बॉन्ड बना सकता है। और जब भी ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बनाएगा तो 1 बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा। जब भी नाइट्रोजन चौथा बॉन्ड बनाएगा तो 1 बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा। इसकी चर्चा हम लोग करेंगे आगे। तो ये कोवैलेंसी हो गया। अब एक बात और ध्यान दो कि मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ सेकेंड पीरियड एलिमेंट इज 4। मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ सेकेंड पीरियड एलिमेंट इज 4। तुम देखो ये सारे के सारे सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, कहीं भी 4 से ज्यादा कोवैलेंसी नहीं गया है। और मैक्सिमम कोवैलेंसी सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, इसका मतलब उसके पास 2 ही सेल हैं और आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा। अब 2a से 2p है तो इसके पास इस सेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन ही हो सकते हैं। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है मैक्सिमम और 2p में 6 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, यानी सेकेंड सेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अरे ऐसे भी तो पढ़े थे 2n², जहाँ इन सेल की संख्या। तो सेकेंड सेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, इसका मतलब मैक्सिमम 4 पेयर हो सकता है। मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन मैक्स, इसका मतलब मैक्सिमम 4 पेयर। मैक्सिमम बॉन्डिंग भी करेगा वो तो 4 बॉन्ड करेगा। सेकेंड सेल का एलिमेंट मैक्सिमम बॉन्डिंग भी करेगा तो 4 ही करेगा, क्योंकि 4 करने के बाद उसके सेल में 4 गुना 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन वो बियर कर ही नहीं सकता है। इसलिए सेकेंड सेल का एलिमेंट ऑक्टेट रूल फॉलो करता है। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ सेकेंड पीरियड एलिमेंट 4 होता है। और 1-2 बातें हैं इसमें, जैसे इन केस ऑफ आयन, यहां पे मत लिखो, इसको लिख लो।
मैक्सिमम है। एक नोट और ध्यान देना, इन केस ऑफ आयन covalency will be affected and it depends on number of electron in outermost cell। यानी आयन के केस में कोवैलेंसी इफेक्ट हो सकती है। जैसे देखो ऑक्सीजन की बात की तो नॉर्मल केस में इसकी कोवैलेंसी 2 होगी, लेकिन जैसे ही ऑक्सीजन माइनस की बात किए तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें बढ़ गया है, इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में जुड़ा है। अरे इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो आउटर मोस्ट सेल में होता है, तो अब इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट सेल में, तो इसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक ही इलेक्ट्रॉन का जरूरत है। हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, ऑक्सीजन था तो इसकी कोवैलेंसी 2 थी, लेकिन ऑक्सीजन माइनस हो गया है तो ऑक्सीजन माइनस बिहेव लाइक फ्लोरीन, क्योंकि अब उसके पास आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन हो गया है तो फ्लोरीन जैसा बिहेव करेगा, और फ्लोरीन की कोवैलेंसी 1 होती है तो ऑक्सीजन माइनस 1 बॉन्ड बनाएगा। जैसे कार्बन है, कार्बन की कोवैलेंसी 4 होती है। अब हम नाइट्रोजन प्लस की बात करें तो देखो तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो नाइट्रोजन प्लस बना, अब उसके आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है तो नाइट्रोजन प्लस बिहेव लाइक कार्बन, इस केस में इसकी कोवैलेंसी 4 होगी। ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं। जैसे हम बोरोन माइनस की बात करें, बोरोन के आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन, और अगर एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो बिहेव लाइक कार्बन। अरे बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 होता है, एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ा तो 6 हो गया, कार्बन के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन होता है, यानी बिहेव लाइक कार्बन, तो इस केस में इसकी कोवैलेंसी 4 होगी। तो जब भी आयन का मामला होगा तो उस केस में कोवैलेंसी इफेक्ट हो सकती है। जैसे नाइट्रोजन माइनस की बात करें तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, जैसे एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा तो ऑक्सीजन टाइप का बिहेव करने लगेगा, 5 से 6 हो गया तो ऑक्सीजन टाइप का बिहेव करने लगेगा। तो अब ये 2 बॉन्ड बना सकता है क्योंकि ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना सकता है। तो इस बात का ध्यान देना, इन केस ऑफ आयन कोवैलेंसी विल बी अफेक्टेड, यानी ऑक्सीजन माइनस हो गया तो फ्लोरीन जैसा बिहेव करने लगेगा, नाइट्रोजन प्लस हो गया कार्बन जैसा बिहेव करने लगेगा, बोरोन माइनस हो गया कार्बन जैसा बिहेव करने लगेगा, नाइट्रोजन माइनस हो गया ऑक्सीजन जैसा बिहेव करने लगेगा। तो मुझे लगता है कोवैलेंसी समझ में आया होगा। तो जब भी आयन दिखे, जब भी तुम्हें चार्ज दिखे, तो जैसे देखो, अरे छोड़ रहने दो, तो जब भी आयन दिखे, चार्ज दिखे तो कोवैलेंसी इफेक्ट हो सकती है। हम लोग देख लेंगे वो कैसा बिहेव कर रहा है, किसके जैसा वो बिहेव कर सकता है। तो ये था कोवैलेंसी और कोवैलेंट बॉन्ड का इंट्रोडक्शन। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।